नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, मिशन उत्तर प्रदेश पर रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा खुलासा। रोहिंग्या का उत्तर प्रदेश में जंजाल। उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में बस रहे रोहिंग्या। योगी सरकार का बनते बड़ा सरदर्द। विदेशी घुसपैठियों पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा। यूपी की कई विधानसभाओं में वोटर बन गए रोहिंग्या। मस्जिदों से बना लिया है विशेष कनेक्शन। क्या जिहादी संक्रमण की गिरफ्त में आ रहा है उत्तर प्रदेश? रोहिंग्या को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैसा, सब कुछ यूपी के गांव-गांव में बसाने की साजिश। चुनाव और पीएफआई से भी कनेक्शन। आज का सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिसमें बात कर जाए कि रोहिंग्या को उत्तर प्रदेश में बसाने की साजिश आखिर कर कौन रहा है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक खबर आ रही है, रोहिंग्या भारत में फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर, यानी कि आधार कार्ड, पहचान पत्र बनाकर बसावट कर रहे हैं। लगातार रोहिंग्या को इसी के बाद गिरफ्तार भी किया जा रहा है। क्या ये बहुत बड़ी साजिश है? इसका जवाब अगर ढूंढा जाए तो हाँ, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद ये जाली दस्तावेज बना रहे रोहिंग्या चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। जिस तरीके से उनको बसाने की लगातार कोशिश की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश रची गई होगी विपक्ष की तरफ से। जिस तरीके से ये खुलासा किया जाए तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आंतरिक मामले को, आंतरिक सुरक्षा पर एक जो बोल सकते हैं खतरा मंडरा रहा है, वो रोहिंग्या ही है। जिस तरीके से रोहिंग्याओं को लेकर एक के बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और उनको गिरफ्तार करके वापस उनके देश में पहुंचा रही है और जो घुसपैठी है उन पर भी शिकंजा कस रही है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द भी। लेकिन जो सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं, आखिर उनको बसा कौन रहा है? ये फेक डॉक्यूमेंट्स के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन और उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? 2022 में योगी सरकार की विफलता बनाना या फिर दोबारा जैसे कि दिल्ली में आतंकवादी गतिविधि होकर जिस तरीके से रॉयट्स हुए थे, जिस तरीके से दंगा फसाद हुआ था, क्या यह बहुत बड़ी साजिश रच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी होगा? आइए इसका जवाब हम आपको देंगे आगे रिपोर्ट में। क्या उत्तर प्रदेश जिहादी संक्रमण की गिरफ्त में आ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश रोहिंग्याओं का बड़ा ठिकाना बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में कई रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी भी हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने गाजियाबाद जिले में 2 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक का नाम आमिर हुसैन तो दूसरे का नाम नूर आलम है। यूपी एटीएस इन दोनों की 5 दिनों से रिमांड में लेकर लखनऊ में उनको भेज दिया और उससे उनकी पूछताछ जारी है। रोहिंग्याओं ने सनसनीखेज खुलासे भी किए इस दौरान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य में बसाने को लेकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत इन्हें बसाया जा रहा है। इनके फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित अन्य दस्तावेज तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि वे वोट डाल सके। इन्हें आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है विपक्ष के द्वारा। प्रदेश की एटीएस ने पिछले सप्ताह गाजियाबाद में रहने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जो कि रोहिंग्या थे और अपने आप को दूसरे राज्यों का बताते हैं। साथ ही साथ इनके पास जाली कागजात के साथ साथ इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति भी मिली है, पैसा मिला गया है, नकदी मिल गई है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियों को पता चला है कि दिल्ली के खजूरी खास इलाके के एक वेंडर ने रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुलासा किया है कि रोहिंग्या मुस्लिम फर्जी राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बसने लगे हैं। आज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोहिंग्याओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी साजिश रची जा रही है। इनके लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है, उनको मोटी रकम दी जा रही है। आईपीएस अधिकारी ने बताया है कि रोहिंग्या मुसलमान प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में बस गए हैं। आधार कार्ड और वोटर कार्ड समेत दूसरे पहचान प्रमाण पत्र होने के कारण उनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। और आपको बता दें कि नूर आलम और हुसैन की गिरफ्तारी का ऑपरेशन चलाने वाले प्रदेश एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी ने बताया कि आरोपियों के पास से 70,000 रुपए नकद, पैन, आधार और
UNHCR कार्ड भी मिला है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि ये दोनों अलग अलग माध्यम से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में घुसाने का रैकेट चला रहे हैं और उसमें उनका एक बड़ा साजिश हो सकती है, बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है ये आंतरिक रूप के लिए, जिस तरीके से उनकी बसावट कराई जा रही है। और वो जो रोहिंग्या है अगर उनको पकड़ना है तो वो काफी मुश्किल हो रहा है। अगर बात करी जाए उन लोगों से तो रिपोर्ट्स में जो देखा जाएगा वो साफ साफ है। अगर उनसे पूछा जाए कि वो कहां के, तो वो अपने आप को बिहार, असम या फिर बंगाल के राज्यों को बताते हैं और अपने आप को बांग्लादेशी तो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है। जो घुसपैठिए अब ये शिकंजा कस रहे हैं और दीमक की तरह धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में छा गए हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है आंतरिक मामले को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक स्टेटमेंट में आईजी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि नूर आलम और आमिर हुसैन रोहिंग्या को भारत लाने का काम कर रहे थे। यहां उन्हें नौकरी दिलाने और दस्तावेज बनवाने में मदद करने के बहाने उनसे पैसे वसूल करते हैं। रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत लाया जा रहा था और इस पर अब शिकंजा कस लिया है। आइए आपको बताते हैं कि 2021 में कितने रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसा है सरकार ने। इसी साल जनवरी 2021 के महीने में संत कबीर नगर में गिरफ्तार किए अजीज उल हक गाजियाबाद से गिरफ्तार नूर आलम का जीजा था। अजीज फर्जी दस्तावेजों के सहारे बीते 20 साल से भारत में रह रहा था। वहीं 28 फरवरी 2021 को मोहम्मद फारूक और हसन को अलीगढ़ से गिरफ्तार करने के बाद फारूक के भाई को भी 1 मार्च को उन्नाव से गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद को फर्जी इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। जब देख सकते हैं जिस तरीके की ये रिपोर्ट और डिटेल खबर है, ये बहुत बड़ा खतरा है। एटीएस की इस पूछताछ में जिस बात का खुलासा हुआ है वो ये है कि अपने सगे संबंधियों की सहायता से रोहिंग्या मुसलमान पूरे प्रदेश में बस चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर रोहिंग्या अलीगढ़, आगरा और उन्नाव के भूचड़ खानों में काम करते हैं। आपको बता दें कि पीएफआई के नेता दे रहे हैं शरण इन रोहिंग्याओं को। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट का अगर हवाला दिया जाए तो उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं ने यूपी में बसना शुरू कर दिया था। प्रतिबंधित सीमी सरमित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नेता इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय भाषा आती है, लिहाजा वे शहरी इलाकों में ठिकाना बना रहे हैं। वहीं उनकी मदद से रोहिंग्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी पूर्ण तरीके से बसाए जा रहे हैं। बात करी जाए अगर लोनी इलाके की, तो लोनी इलाके से पहले भी आतंकवादियों को पकड़ा गया। वहां के नंद किशोर जो बयान देते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नंद किशोर जी ने यह बताया कि आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग अक्षरधाम पर जाते हैं और जो नोट पैड पे या लेटर पैड पे साइंस होते हैं उनको भी फर्जी तरीके से किया जाता है और वो फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम करते हैं, जो महज सिर्फ 500 रुपए में बन जाता है। अगर बात की जाए लोनी की, तो लोनी इलाके में बहुत आशंका जताई जा रही है कि जो तादाद होगी रोहिंग्याओं की वो सिर्फ कुछ महज आंकड़ा 100, 200, 500 नहीं है, वो हजारों की तादाद में रोहिंग्या अब भारत में मौजूद हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण तरीके से बस चुके हैं। दिल्ली सरकार के सबसे करीबी में बोल सकते हैं, दिल्ली बॉर्डर से करीबी हो सकता है सबसे ज्यादा लोनी, जिसके जरिए दिल्ली के रास्ते जा रहे हैं लोग और बसाए जा रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे, रॉयट्स हुए थे, उनमें भी इन रोहिंग्याओं जिनको हम शरणार्थी मान रहे हैं उनका बहुत बड़ा आतंकवादी घुसपैठी जो उनकी है वो मानसिकता है और इसके पीछे उनका ही मकसद होता था। जिस तरीके से हालात दिल्ली में बेकाबू हो गए थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिदायत भी दी कि अगर वो रोहिंग्याओं पर एक्शन ले और अगर आतंकवादी सोच वालों पर अगर शिकंजा कसे तो जो पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में जो उन दिल्ली के रास्ते घुस रहे हैं घुसपैठिए, उन पर भी कब्जा हो सकता है, उनको भी अब बाहर खदेड़ के निकाला जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में हजारों की तादाद में हो सकते हैं ये रोहिंग्या और ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए है, क्योंकि देश में अगर आर्थिक मामले में जो बोल सकते हैं वो होंगे। साथ ही साथ अगर चुनाव की बात की, चुनाव में इसलिए क्या आते हैं मेन, क्योंकि इनके पास अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र है, जिसके जरिए ये लोग वोट डाल सकते हैं। और अगर ये लोग वोट डालेंगे तो ये हो सकते हैं किसी स्पेशल पक्ष या जो इनको बसाने की साजिश रच रहा है उसके खिलाफ उसका एक बहुत बड़ा मकसद हो, वो उसको यूज करे और चुनाव परिणाम को प्रभावित करे। अगर चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे तो ये बहुत बड़ा संकट मंडराएगा हमारे हिंदुस्तान पे, और अगर हिंदुस्तान में खतरा होगा तो सभी को जानते हैं कि अपनी जान का भी खतरा मंडराएगा। और जो ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें देश में दंगा भड़क जाता है, देश में बोल सकते हैं खुद ही ये बॉम्ब बन के बैठ गए हैं, और अगर देश में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं इनके जरिए जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे
और अगर ये बस जाएंगे तो हो सकता है जो हमारे देश में पहले से ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और साथ ही साथ उनके लिए नौकरी और वो है, तो ये सब लोग दीमक की तरह देश को पूरा खोखला कर देंगे और इनको जो भी सपोर्ट करेगा, इनको जो भी पैसा देगा, या उसके पाले में जाकर बैठ जाएंगे, खाएंगे यहां का और बोल सकते हैं बात दूसरे शहरों की जाएगी। तो बहुत बड़ा खतरा है और एटीएस जिस तरीके से इन पे काम कर रहा है, योगी सरकार पूरी तरीके से शिकंजा कस रही है रोहिंग्याओं पर। इस मामले को अगर देखा जाए तो योगी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और जिस तरीके की योगी सरकार काम कर रही है रोहिंग्याओं को पकड़ने का, जगह जगह से ढूंढने का सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम चल रहा है, उसके बाद इन रोहिंग्याओं को खदेड़ कर देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब देश में आगे क्या होता है और 2022 के पीछे जो बोल सकते हैं इनको घुसाने का और इनको बसावट का काम कर रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, इस पर लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम। बन रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।